सुप्रभात बच्चों, कक्षा 6वीं संस्कृत की कक्षा में आज हम पाठ 4 मम परिवार यानी मेरा परिवार का अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। बच्चों, ये पाठ बहुत पहले आप लोगों ने पढ़ा है, इस टेस्ट में ये आएगा, इसलिए हम इसके प्रश्न उत्तर हल करवा रहे हैं क्योंकि आप लोग प्रश्न उत्तर समझे नहीं हैं और पहली बार संस्कृत पढ़ रहे हैं। तो क्या है, संस्कृत थोड़ा कठिन लगेगा और अगर प्रश्न को जिस तरीके से हम बता रहे हैं हल करेंगे तो बहुत ही सरल लगेगा। तो आप लोग पुस्तक निकाल कर बैठेंगे, पुस्तक को भी देखते जाएंगे साथ में, है ना। तो प्रश्न आपके दो तरीके से आएंगे। एक प्रश्न रहेगा कि निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए और दूसरा प्रश्न रहेगा कि निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर हिंदी में लिखिए। तो हिंदी और संस्कृत दोनों में लिखना है। तो सबसे पहले प्रश्न को समझना जरूरी है कि क्या अर्थ है उसका। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न है जगत पालस्य हृदयं कीदृशम् अस्ति। कीदृशम् अस्ति हो गया। अब इसको हम हिंदी में समझेंगे। जैसे आप लोग पाठ पढ़ते हैं ना तो पूरी स्टोरी समझ में आ जाती है, कहानी कि क्या है, तो उसी में उत्तर छिपा रहता है ना। तो जगत पालस्य से लगा है तो का के की, तो इसका अर्थ होगा हिंदी में जगत पाल का। हृदय कीदृशम, ये है प्रश्नवाचक शब्द। कीदृशम माने कैसा। शब्दार्थ में भी पढ़े हैं आप लोग, पाठ्यक्रम से पढ़ते आ रहे हैं कैसा, इसलिए शब्दार्थ याद करना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग शब्दार्थ याद करेंगे तो उसके बहुत फायदे हैं, लाभ है। कीदृशम कैसा, अस्ति है। तो प्रश्न हुआ जगत पाल का हृदय कैसा है। तो जगत कीदृशम को हम राउंड कर दिए यानी ये हटेगा। अब हिंदी में इसका उत्तर कैसा होगा, इसका उत्तर पहला पैराग्राफ में दिया है कि जगत पाल का हृदय बहुत उदार है, बहुत ही बड़े दिल वाला है ना। तो हिंदी में आप लोग कैसा लिखेंगे, जगत पाल का हृदय बहुत उदार है। और संस्कृत में कैसा लिखेंगे, देखिए इसी में हम इसको मिटा नहीं रहे हैं, इसी में हल कर रहे हैं। जगत पालस्य हृदयम हो गया। अब इसके जगह हम लिख देंगे कीदृशम हट गया और यहाँ लिख दिए अत्युत, अ में बड़ी की मात्रा तीव, अत्युत उदार और ऊपर अंक उदाहरण और अस्ति रहेगा। केवल कीदृशम हटाना है। ये प्रश्न उत्तर ऐसा होता है बच्चों की कक्षा में जब टीचर पढ़ाते हैं ना वहीं पर याद हो जाता है और ये प्रश्नवाचक चिन्ह हट के पूर्ण राम लग जाएगा। जगत पालस्य हृदयम अति उदारम अस्ति हो गया। अब दूसरा प्रश्न है ख प्रतिमा कस्याम कक्षायाम पठति। अब इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे। प्रतिमा उनकी बेटी का नाम है, जगत पाल की, कस्याम ये प्रश्नवाचक शब्द हो गया आपका। कस्याम माने होता है किस, कक्षायाम कक्षा में पठती पढ़ती है। प्रतिमा किस कक्षा में पढ़ती है, इसका उत्तर दूसरा पैराग्राफ में दिया है। प्रतिमा तीसरी कक्षा में पढ़ती है, हिंदी में हुआ। अब संस्कृत में क्या करेंगे हम, कस्याम हट जाएगा, देखो बहुत सरल है। और यहाँ पर आ जाएगा तृतीय, तृतीय प्रतिमा तृतीय कक्षायाम पठती, याद हो गया। अब अगले प्रश्न में आते हैं ग कीदृशं परिवार सुखी परिवार। हिंदी में देखेंगे कीदृशं माने होता है कैसा। प्रश्नवाचक शब्द क्या हो गया, कीदृशं। कैसा परिवार सुखी परिवार है, इसका उत्तर आखिरी पैराग्राफ में, अंतिम पैराग्राफ में दिया है ना कि छोटा परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार है, हिंदी में हो गया। अब संस्कृत में क्या करेंगे, ये हट जाएगा कीदृशं बस और इसके जगह आ जाएगा लघु। लघु माने छोटा, छोटा परिवार सुखी परिवार है और ये प्रश्नवाचक जो शब्द है हट जाएगा, चिन्ह हट जाएगा, इसके जगह पूर्ण विराम लग गया, है ना। अब अंतिम प्रश्न है इसमें, प्रश्नों के उत्तर में कला कीदृशी गृहिणी आसीत्। अब इसका हिंदी में देखेंगे कला कीदृशी माने कैसी, कीदृशी माने कैसी गृहिणी, आसीत् माने था, थी। कला कैसी गृहिणी थी, इसका उत्तर भी आखिरी पैराग्राफ में दिया है कि कला एक स्वस्थ और आदर्श गृहिणी थी, हिंदी में हो गया। और संस्कृत में हो जाएगा कला एका, एक
स्वस्था माने स्वस्थ, आदर्श भूता, च गृहिणी, अब इसको लिख देंगे गृहिणी आसीत्, है ना। इसका मतलब कला एक स्वस्थ और च माने और आदर्श गृहिणी थी। तो ये बच्चे पढ़ते पढ़ते याद हो गया, है ना। अब हम बनाएंगे संस्कृत में अनुवाद। संस्कृत में अनुवाद कैसे करेंगे आप लोग? प्रश्न नंबर 3 निकालो। संस्कृत में अनुवाद कीजिए, है ना। हेडिंग है संस्कृत में अनुवाद कीजिए। ये दिया है बुक में, देखेंगे आप लोग। पहला क है जगतपाल का हृदय उदार है। जगतपाल का हृदय उदार है। अब संस्कृत में कैसे बनाएंगे, क्योंकि रट्टू तो नहीं बनना है, इसको समझ के बनाना है ना। तो जगतपाल का संस्कृत में का को क्या बोलते हैं? का के की को स्य। तो हम क्या करेंगे, का को मिटा दिए, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? स्य। जगतपालस्य हो गया। अब हृदय, हृदय को बोलते हैं संस्कृत में हृदयम। उदार को क्या बोलते हैं? उदारम। और है को क्या बोलते हैं? अस्ति। जगतपालस्य हृदयम उदारम अस्ति। सरल लगा। अब अगला देखते हैं। ख उसकी पत्नी का नाम क्या है? उसकी पत्नी का नाम क्या है? क्या है? तो संस्कृत में उसकी को बोलते हैं तस्य। तस्य माने उसका, उसकी, उसके। पत्नी को बोलते हैं भार्या। तस्य भार्या, है ना। पत्नी को भार्या बोलते हैं। नाम क्या को बोलेंगे? किम। हलंत लग जाएगा। है को बोलेंगे अस्ति। तस्य भार्या नाम किम अस्ति। अब अगला है उसके पुत्र का नाम क्या है? ग। उसके पुत्र का नाम क्या है? सुरेश है ना। सुरेश है, प्रश्न है सुरेश है। अब इसको बनाएंगे। फिर देखेंगे उसके, उसका, उसकी, उसके को क्या बोलते हैं? तस्य। फिर पुत्र का, पुत्र को बोलते हैं तनय। तनय, पुत्र को बोले तनय। और का को बोलते हैं स्य। तो क्या हो गया? तनयस्य। नाम का हो जाएगा नाम। सुरेश का हो जाएगा सुरेश, विसर्ग रह जाता है लड़कों के नाम में। और है को बोलेंगे, देखो बार बार ये आ रहा है अस्ति। उसके पुत्र का नाम सुरेश है, तस्य तनयस्य नाम सुरेश अस्ति। अगला है घ। सुरेश, सुरेश किस कक्षा में पढ़ता है? किस कक्षा में पढ़ता है? तो सुरेश का क्या हो गया? सुरेश। किसका हो गया? देखो यहाँ पर आया है कस्याम। किसको बोलेंगे? कस्याम। कक्षा को बोलेंगे कक्षायाम। कक्षायाम आम की बात है। पढ़ता है, पहले में आया था पठती। पढ़ता है पठती, पढ़ता है पढ़ती है को बोलते हैं पठती। तो सुरेश कस्याम कक्षायाम पठती। अब अंतिम है, यह छोटा परिवार है। यह छोटा परिवार है। तो देखो यह को इदम भी बोलते हैं और अयम भी बोलते हैं, है ना। दोनों बोल सकते हैं। तो इसको आप लोग लिख सकते हो अयम। छोटा को क्या बोलेंगे? लघु। परिवार को बोलेंगे परिवार, विसर्ग डल जाएगा बस। और है को बोलेंगे अस्ति। अयम लघु परिवार अस्ति, है ना। तो आप लोग क्या करेंगे? इसी तरीके से इसको याद नहीं करेंगे, अनुवाद को याद नहीं करना है। आप लोग बस एक बात पर जोर दीजिए कि हर पाठ का शब्दार्थ उसको अच्छे से याद कर लें, क्योंकि शब्दार्थ याद रहेगा तो आपको 4-5 फायदे हैं। कौन कौन से? पहला तो शब्दार्थ आएगा, दूसरा आएगा पाठ का अनुवाद, है ना। तो पाठ का अनुवाद भी कैसे बनेगा? जब तक शब्दार्थ नहीं मालूम है नहीं बनेगा। तीसरा प्रश्नों के उत्तर बनेगा आपको,
और चौथा, ये संस्कृत में अनुवाद जो बताए हैं, अगर शब्दार्थ याद है तो आपको से ये बनेगा, है ना। तो अब हम